200 टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर आज प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से सेवा सुरक्षा न्याय पदयात्रा के तहत बेमेतरा डीओ कार्यालय का घेराव कर दिया है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि देश के सभी शिक्षकों को जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, उनको सेवा में बने रहने के लिए और पदोन्नति पाने के लिए 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है और प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने वर्तमान में चल रही शिक्षक प्रमोशन में इसे लागू करने का निर्णय लिया है और बाकायदा बेमेतरा डीओ ने तो टीटी अनिवार्यता के आधार पर प्रमोशन आदेश भी जारी कर दिया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रमोशन में टीटी अनिवार्य पूरी तरह से लागू हो चुकी है। तो इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, इसलिए सरकार को सबसे पहले विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करना चाहिए, उसके बाद प्रमोशन देना चाहिए ताकि सभी वरिष्ठ शिक्षकों को भी प्रमोशन का अवसर मिल सके। दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार 30 अगस्त तक पदोन्नति करने के सख्त निर्देश दे दिया है, ऐसे में प्रदेश के शिक्षक संगठन खुलकर सरकार के खिलाफ सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में प्रदेश के 3 शिक्षक संगठन जिसमें छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ और सर्व शिक्षक संघ ने एक मंच पर आकर राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों, सेवा सुरक्षा न्याय पदयात्रा मुद्दे को लेकर तीनों शिक्षक संगठनों ने पहले ही चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके प्रथम चरण में सबसे पहले आज 17 अगस्त को बेमेतरा जिला में बेमेतरा डीओ कार्यालय का घेराव किया गया है, क्योंकि सबसे पहले बेमेतरा डीओ ने टीटी अनिवार्यता के साथ प्रमोशन आदेश जारी किया है। इसके बाद दूसरे चरण में 22 अगस्त को प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में शिक्षक सेवा सुरक्षा न्याय यात्रा और रैली निकाली जाएगी, जिसमें रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर सेवा सुरक्षा की मांग रखी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में 29 अगस्त को प्रदेश के सभी 33 जिलों में रैली और धरना दिया जाएगा। इसके बाद चौथे चरण में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक सोशल मीडिया में अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 5वें चरण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद अंत में 9 सितंबर से सेवा सुरक्षा न्याय पदयात्रा शुरू करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में आज सबसे पहले चरण में बेमेतरा डीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स को आप आगे देख सकते हैं। करनी होगी, मांगे पूरी करनी होगी, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम सब हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, टीम बेमेतरा जिंदाबाद, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक जिंदाबाद, आवाज दो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में जब शिक्षक बोला है, जब शिक्षक बोला है, पेट में सेवा सुरक्षा देना होगा, पेट में सेवा सुरक्षा देना होगा, छत्तीसगढ़
क्रांतिकारी भूमि को प्रणाम करते हुए मंचस्थ उपस्थित हमारे सम्मानीय मंच उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विभिन्न संगठन से आए हुए पदाधिकारीगण जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आंदोलन 2 दिन पहले डिसाइड होता है और 17 तारीख को आप लोग यहाँ भारी संख्या में आकर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों? 17 तारीख को बेमेतरा में आंदोलन की आवश्यकता क्यों? यह सवाल छत्तीसगढ़ के उन जिलों के शिक्षक पूछ रहे हैं जिनको पता नहीं है कि किसी को प्रमोशन करने के बाद यहाँ डिमोशन किया जा रहा है। उनको पता नहीं है कि 20 साल की सेवा देने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट से मापा जा रहा है। उनको पता नहीं है कि जिनके पढ़ाने से इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, मंत्री बने हैं, उनकी सेवा सुरक्षा को आंका नहीं जा रहा है। उनके सेवा सुरक्षा के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में असंवेदनशीलता बढ़ चुकी है। संवेदनशील सरकार, मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मोहन यादव जी को एवं अन्य मंत्रियों को कि उन्होंने अपने राज्य के शिक्षकों के बारे में सोचा तो सही। आज यहां आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किया है कि आपको 15 अगस्त तक, फिर 30 अगस्त तक पदोन्नति पूर्ण करना है। टेट का एग्जाम कब है? सीटेट का 6 तारीख को। 6 तारीख से पहले ऐसे डेडलाइन करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिन शिक्षक के पढ़ाने से इंजीनियर, डॉक्टर बने हैं, उसमें से हजारों शिक्षक अपनी योग्यता पास कर लेंगे और पदोन्नति के प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इनको खेल खेलना है, जूनियर और सीनियर का खेल खेलना है, टेट और 9 का खेल खेलना है, ताकि हम लड़े और हमारी मूल मांग तक जाए। जो गारंटी उन्होंने दी थी, जिन्हें नाम दिया था मोदी की गारंटी, उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का शिक्षक नहीं पूछ पा रहा है। वो तो पूछ रहा है कि टेट के लिए क्या कर रहे हो? मूल मांग के लिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से आपने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया, ऐसा निर्देश जारी कर दिया है कि आज अगर आप पदोन्नति कर देते हो तो 2028 में आप सेवा समाप्त कर देंगे। बात लौट कर आपका भाई रविंद्र राठौर आपको विश्वास दिलाता है और ये बैनर आपको विश्वास दिलाता है, जो बैनर आपके पीछे है और जो हमारे साथ देकर संगठन, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, भाई विकास राजपूत जी, प्रदीप पांडे जी, वो विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग हमारे संघर्ष में अंतिम दशा से हम आपको वचन दिलाते हैं कि आपको किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, चाहे उसके लिए अपना सर कटाना पड़े या अपनी जान गंवानी पड़े। ये मैं दोनों तरह की से घोषणा कर रहा हूं। आज यहाँ जब मैं विलंब से भी पहुंचा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और मैं जब देखा कि 1 दिनों में इतना अवैध शिक्षकों का है, तो जो 9 सितंबर को होने वाला अनिश्चितकालीन कांग्रेस से छत्तीसगढ़ सरकार नहीं झेल पाएगी। ये बीजेपी से भी बड़ा आंदोलन होगा। वहां नारा दिया गया था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और इसको चरितार्थ छत्तीसगढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक करेंगे कि झुकती है छत्तीसगढ़ सरकार, झुकाने वाला चाहिए। साथियों, हमारी लड़ाई सरकार के गलत नीतियों से। उनकी नीति ये है कि फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेजों के हम गुलाम थे। और उसकी क्रांति का महीना था अगस्त का महीना, और आपकी क्रांति का महीना भी अगस्त का महीना, और एक क्रांति का महीना है। और ये अगस्त क्रांति बेमेतरा से हो रही, और बेमेतरा की क्रांति आज छत्तीसगढ़ के सहित 35 जिलों के नहीं, पूरे भारत देश में फैलने वाली है। ये सभी राज्यों तक जाने वाली है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि रील्स बन रहे हैं, लेकिन आंदोलन को स्वरूप ढंग से दिखाई नहीं देता। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 4 अप्रैल को हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में जब आंदोलन किया, तो सरकार ने डोनेट करने के लिए हमारे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को मंच में भेज दिया। और 2 घंटा तक वो भीषण गर्मी में हमारे साथ रहे और बहुत सारा वादा करके गए थे कि आपकी सेवा को हम सुरक्षित करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, बिल पास करेंगे। लेकिन क्या हुआ तेरा वादा? उनके वादे का कुछ नहीं हुआ। ये गारंटी की तरफ फैल हो रही। साथियों, हम किसके पास जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे? हम न्याय सरकार से ही मांग सकते हैं।
तो जो चीज छत्तीसगढ़ सरकार के दायरे में है, जो चीज छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती है, कर सकती है, हम वही मांग रहे हैं। जब अन्य राज्य अपने शिक्षकों के सेवा सुरक्षा को लेकर के कुछ कुछ निर्देश जारी कर रही है, मैं नहीं जानता कि वो आदेश फेक है कि सही। अभी आ रहा था तो एक आदेश वायरल हो रहा था, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश के लोक शिक्षा संचालय ने कि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। पेट के लिए उसको अनिवार्य नहीं माना है। अगर वो आदेश सही है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, और उसको पूरा कराने के लिए ये बैनर, ये आप लोग और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। साथियों, जो चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा हुई है 22 तारीख को ब्लॉक, 29 तारीख को जिला, और उसके बाद एक काम आप लोगों को करना है। जब उत्तर प्रदेश में TFI का आंदोलन हुआ तो मुझे एक चीज देखने को मिला कि जो आंदोलन में जितने भी भाई बहन आए थे, जो भी शिक्षक शिक्षिका बहनें आई थी, सबके मोबाइल चालू थे और सभी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर में पोस्ट कर रहे थे कि हम आंदोलन में शामिल हुए। आज का बेमेतरा का आंदोलन जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, सबके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट होने चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव बनता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सरकार ने मीडिया पर लगाम लगाया था, लेकिन इंस्टाग्राम से आंदोलन शुरू हुआ श्री ज्योति का, और वो आंदोलन सफल भी हुआ। हमको वैसे ही सफलता के लिए उन पहलुओं को चुनना पड़ेगा जहां से हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, इस आंदोलन में आप भारी संख्या में आए, और भारी संख्या में आकर के कुछ सरकार को मैसेज देने में हम कामयाब हुए कि आप बेमेतरा में जो गलती कर रहे हैं वो गलती किसी अन्य जिले में ना करें। ये संदेश देने के लिए आप लोग आए, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारी एक बहन है, मैं नाम भी जानता हूँ, बहुत अच्छी शिक्षिका साझा ब्लॉक की कल्याणी मैडम। मैं देख पाता हूँ कि उनकी ओर जब देखिए तो उनसे लेकर आप प्रेरणा लीजिए कि आंदोलन जब जब होगा तब तक उनका सिपाही करा रहेगा, और ऐसे ही सच्चे सिपाहियों की वजह से सफलता मिलेगी। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ जो अभी बोल रहे थे दिमाग से, मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं नहीं जानता कि उनकी उम्र कितनी है, लेकिन उनमें जोश और जज्बा अभी 18 साल के लड़के जैसी है, और यही जोश और जज्बा हमको चाहिए कि हम सरकार को झुका सके। यहाँ पर बेमेतरा में एक हफ्ता पहले एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिस संगठन ने 2018 के बाद भौतिक रूप से जमीन में संघर्ष नहीं किया है, उस संगठन के योद्धा भाई विजय डेरे जी ने इस्तीफा दिया। मैं बात कर रहा था, विजय भाई कहाँ है, विजय भाई से बात कर रहा था कि क्यों इस्तीफा दिए। उन्होंने कहा कि संगठन, मेरे संगठन में मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुछ प्रयास कीजिए। 2018 में जो आपने गलती किया था, गलती सुधार लीजिए। मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ एवं सर्व शिक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को लाया हूँ। मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं मिडिल स्कूल का टीचर हूँ, और जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक एक हो गए तो सफलता निश्चित। तो साथियों, यही हम लोग के बैनर में कहीं पर भी हमने किसी भी संगठन का बड़ा लोगो लगा के नाम नहीं फैलाया। बैनर साझा मंच का है। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूँ, जैसे समझौते बैनर भले साझा मंच का रहे, और खुले मन से कर रहा हूँ कि जिनको भौतिक रूप से संघर्ष करना है और जिनको संघ संगठन की नेतागिरी नहीं करना है, तो इस बैनर के नीचे आ जाए और शिक्षकों की एकता के लिए लड़े। अगर आपने संगठन बनाया है तो आपने उनके अधिकारों के लिए बनाया है, नेतागिरी करने के लिए नहीं बनाया है। हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो वेल न्यूज पेपर कटिंग से भरा रहता है। उन नेताओं को हमने जमीन पर मिलते हुए नहीं देखा है, हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पे देखा है। तो उसी धरातल पे आना होगा जिस धरातल पे ये सैनिक आपको छोड़ के गए, एक संगठन का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। सेना जब तक नहीं रहेगी तब तक कोई भी संगठन, कोई भी सेनापति नौकार नहीं भर सकता। और ये जो सेना निचले स्तर की थी वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे छला गया। आज उस छल से भी बड़ा दर्द अब आने वाला है जब आपकी नौकरी पर आंच आने वाली। तो जागो साथियों, जागो। प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक एकजुट हो जाओ। बोलो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक एकजुट हो। प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक एक हो। प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब दोनों तरह की भर्ती को पुनः प्रणाम करते हैं। मैं गाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।